तो दिल्ली में गड्ढे में गिरकर मौत मामले में यह बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा गार्ड ने रात में ही गड्ढे में गिरने की जानकारी दी थी। सब कॉन्टैक्ट के एक जूनियर स्टाफ को यह जानकारी दी गई थी। जूनियर ने सब कॉन्टैक्ट राजेश प्रजापति को फोन कर बुलाया था। राजेश प्रजापति मौके पर पहुंचे लेकिन गड्ढे में जांच नहीं की। जल बोर्ड हादसा मामले में पहली गिरफ्तारी हुई है। सूत्र यह खबर दे रहे हैं कि सब कॉन्टैक्ट राजेश प्रजापति गिरफ्तार हुए हैं। तो दिल्ली में गड्ढे में गिरकर मौत मामले में यह बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सुरक्षा गार्ड ने रात में ही गड्ढे में गिरने की जानकारी दे दी थी। क्या बावजूद इसके लापरवाही बरती गई और देर की गई और उस देरी का खामियाजा यह हुआ कि व्यक्ति की जान चली गई। सब कॉन्टैक्ट के एक जूनियर स्टाफ को जानकारी दी गई थी। जूनियर ने सब कॉन्टैक्ट राजेश प्रजापति को फोन करके बुलाया था। राजेश प्रजापति मौके पर पहुंचे लेकिन गड्ढे में जांच नहीं की गई। जल बोर्ड हादसा मामले में यह पहली और बड़ी गिरफ्तारी हुई है। तो प्रवेश वर्मा की ओर से कहा गया है कि जितने भी सख्त कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। राहुल गांधी सवाल लगातार खड़े कर रहे हैं, विपक्ष घेरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इन सबके बीच में एक ये बड़ी लापरवाही सामने आई है। अगर ये जो जानकारी है दे दी गई थी रात को ही, तो क्या ये देरी हुई? और अगर देरी हुई तो किसने ये देरी की? क्या इस देरी का खामियाजा ये रहा कि उस व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी? आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, ये तो स्पष्ट दिख रहा है इसका मतलब कि देरी की गई, ये लापरवाही है खुले तौर पर। देखिए बिल्कुल सपना, ये बड़ी लापरवाही जो है वो जांच में सामने आई है और इसीलिए जो सब कॉन्ट्रैक्टर राजेश प्रजापति है उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्योंकि जब ये शख्स इस गड्ढे के अंदर गिरा तो वहां से एक कार सवार जो है वो निकल रहे थे और उन्होंने देखा कि एक शख्स की बाइक जो है वो ओवरटेक हुई है और उसके बाद एक बाइक गड्ढे में जाके गिरी है। उसके बाद वो शख्स ने वहां पर एक मौजूद गार्ड को इसकी जानकारी दी। गार्ड ने जो सब कॉन्ट्रैक्टर का जूनियर है उसको भी एक बात बताई और उसके बाद सब कॉन्ट्रैक्टर खुद मौके पे पहुंचा, लेकिन उन्होंने इतनी जहमत नहीं उठाई कि वो गड्ढे में टॉर्च या कोई लाइट की व्यवस्था से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन कराएं या पुलिस को सूचना दें। और रात में पुलिस भी अपने लेवल पे जांच कर रही थी इस पूरे मामले की, लेकिन उस गड्ढे तक अगर सब कॉन्ट्रैक्टर पहुंच गया था तो उसने इतनी जहमत उठाई कि इस गड्ढे के अंदर अगर कोई बाइक है तो कोई शख्स भी हो सकता है और सब कॉन्ट्रैक्टर वहां से वापस अपने घर चले गया। इसी को लेकर जो है बड़ी लापरवाही में सब कॉन्ट्रैक्टर की गिरफ्तारी की गई है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका तमाम जानकारी के लिए। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। अमेरिका और भारत ने व्यापार की शर्तें तय कर दी है। अमेरिका ने भारत पर से 25% लगा हुआ अतिरिक्त टैरिफ भी हटा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ हटाने का आदेश जारी कर दिया। अमेरिका ने रूसी तेल आयात करने पर लगा 25% टैरिफ हटा दिया। टैरिफ अगस्त 2025 में लगाया गया था, जब अमेरिका ने रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को लेकर आपत्ति जताई थी। ट्रंप के इस कदम से भारतीय निर्यातियों को बहुत फायदा हुआ है और आगे भी बहुत फायदा होगा। फिर से अमेरिका के साथ व्यापार पटरी पर वापस लौटने लगेंगे। हाल के दिनों में टैरिफ को लेकर चल रहे तनाव के बीच ये कदम दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। तो भारत यूएस ट्रेड डील पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी सामने आया। पीएम लिखते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में कुछ ग्राफिक्स आपके सामने रखते हैं ताकि आप इस चीज को समझ सकें। भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते का ढांचा पर मोहर लग गई है। दोनों देशों ने संयुक्त बयान जारी कर दिया है। डील के मुताबिक भारत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैक्स घटाएगा। शराब, फल, नट्स, सोया तेल पर टैरिफ कम होगा। अमेरिका भारतीय सामान पर 18% शुल्क रखेगा। दवाइयों, हीरे और विमान पार्ट्स पर राहत मिलेगी। विमान और ऑटो पार्ट्स पर टैरिफ में छूट होगी। भारत मेडिकल डिवाइस और आईटी बाधाएं हटाएगा। दोनों देशों के बीच डिजिटल व्यापार और तकनीक में सहयोग बढ़ेगा। भारत 5 साल में $500 अरब की खरीद करेगा। चीन जैसी नीतियों के खिलाफ दोनों देशों का रणनीतिक गठजोड़ है। अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने इस डील को लेकर क्या लिखा है सोशल मीडिया पर। तो पीएम लिखते हैं, भारत और अमेरिका के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। हमारे दोनों महान देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को हमारे देशों के बीच मजबूत संबंधों के प्रति उनकी व्यक्तिगत प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। ये ढांचा हमारी साझेदारी की बढ़ती गहराई, भरोसे, गतिशीलता को दर्शाता है। यह समझौता
मेक इन इंडिया को मजबूती देगा और भारत के मेहनती किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई, स्टार्टअप, इनोवेटर्स, मछुआरों और अन्य वर्गों के लिए नए अवसर खोलेगा। इससे महिलाओं और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत और अमेरिका नवाचार को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता रखते हैं। ये ढांचा निवेश व प्रौद्योगिकी साझेदारियों को और गहरा करेगा। साथ ही ये मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन को सशक्त बनाएगा और वैश्विक विकास में योगदान देगा। विकसित भारत की ओर बढ़ते हुए भारत भविष्य उन्मुख वैश्विक साझेदारियों के लिए प्रतिबद्ध है, जो हमारे लोगों को सशक्त बनाएंगे, साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएंगे। तो डील ने कैसे सीन बदल दिया है, उसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर शिखा दरबारी